नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। साइबर क्राइम से बचाव पर जागरूकता अभियान, डीजीपी राजीव कृष्णा ने छात्रों को दिए सुझाव। नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के तहत कानपुर पुलिस द्वारा HBTU कैंपस में साइबर क्राइम अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी ने वर्चुअल माध्यम से छात्रों को संबोधित किया। डीजीपी ने छात्रों और व्यापारियों को साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में जागरूक रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। साइबर ठग अलग अलग तरीकों से लोगों को जाल में फंसाते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि साइबर अपराध से बचने के लिए जनता को निरंतर जागरूक किया जा रहा है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को भी साइबर फ्रॉड से बचाव के तरीके बताए गए। इस मौके पर कानपुर पुलिस के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर यानी लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष कुमार और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर यानी हेडक्वार्टर विनोद कुमार ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में HBTU के इंजीनियरिंग छात्र, फैकल्टी सदस्य और शहर के कई व्यापारी शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने बैंकिंग फ्रॉड, फेक लिंक और सोशल मीडिया हैकिंग जैसी घटनाओं से बचने के उपाय भी बताए। कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। डीजीपी साहब ने सलाह दी है, किस तरीके से इसको देखा गया और क्या कुछ प्लान था इसको करने का? आदरणीय डीजी सर और CP सर के मार्गदर्शन में आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका 2 उद्देश्य है। पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा साइबर जागरूकता। तो ये दोनों उद्देश्य के क्रम में अभी यहाँ पर वर्कशॉप चल रही है, जिसमें कुछ प्रेजेंटेशंस हैं, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। वो अपनी बातों को साझा करेंगे। प्लस जैसे डीजी सर ने अपने उद्बोधन में हम लोगों को बताया है कि किस तरीके से साइबर अपराध आने वाले समय में विकराल रूप ले रहा है और उससे बचने के क्या क्या उपाय हमारे पास अवेलेबल हैं और पुलिस उसके लिए क्या कर रही है, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दिया है डीजीपी सर ने। प्लस हमारे पुलिस आयुक्त महोदय ने जो यहाँ पर प्रतिभागी थे उनसे संबोधित करते हुए उनको बढ़ते हुए खतरों के बारे में अवगत कराते हुए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस इस बारे में क्या कर रही है, इनिशिएटिव्स के बारे में लोगों को बताया है। निश्चित ये बहुत ज़रूरी है आज के समय, ये बहुत उपयोगी है कि इस तरह की वर्कशॉप्स हों, अधिक से अधिक वर्कशॉप्स हों और लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। साइबर क्राइम के बारे में कहा जाता है जागरूकता ही उपाय है। यदि समय रहते आपने पुलिस कंप्लेंट कर दिया, समय रहते आपने 1930 पे यदि आपने कंप्लेंट कर दिया, तो बहुत चांसेस ये हैं कि आपका पैसा रिकवर हो सकता है, आपका जो पैसा है वो वापस हो सकता है। उसके बाद फिर चांसेस कम हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की जो साइबर क्राइम ब्रांच है उसमें हमारा IIT कानपुर के साथ टाई अप है। तो हम लोग वहाँ पर जो उनकी इनोवेशन लैब है उसके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग करते रहते हैं और समय समय पर हम लोग स्किल अपग्रेडेशन भी करते रहते हैं। तो उम्मीद ये है कि आने वाले समय में जो हमारी कानपुर पुलिस है और स्मार्ट पुलिस बन करके उभरेगी और साइबर क्राइम से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगी। साइबर क्राइम का आपको अच्छा खासा अनुभव है, क्या लगता है कि किस तरीके की मुख्य समस्या सामने आती है, क्योंकि आप बहुत पहले से इसमें देखिए जैसा मैंने बताया कि इसमें फ्रॉड्स जो हैं वो केवल एक ही तरह के नहीं होते। इसमें नए नए तरीके जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो भी समय के साथ साथ नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि आपको अभी जो करंट एक्टिविटीज़ है, AI और डीपफेक का ज़माना है, तो उसका भी साइबर क्रिमिनल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो चैलेंजेस हैं, जो डायनेमिक चैलेंजेस हैं, उनको फेस करने के लिए ट्रेनिंग और लगातार प्रैक्टिस हम लोग करते रहें। थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।